Hi guys, welcome back. In Contract Act series, we are coming to case law number 2 and you'll be loving this case study too. Very important for examinations. That is Shinaya versus Ramaya. Exams के अंदर you may get some different names. Exams के you may get some different terms, but the conclusion remains that this is the benchmark study which you have to use it. एग्जाम्स में अगर कोई केस लॉ अलग नाम से आता है तो आप सिर्फ इतना ऐड कर देना द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सिमिलर टू द केस ऑफ चिन्नया वर्सेस रमैया 1882. यस, ये वॉल्यूम 4 मद्रास सीरीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है. दिस फ्रॉम वेयर वी हैव एक्सट्रैक्टेड द केस लॉ. अब आपको सिर्फ इतना ऐड करना है एज रेफर्ड इन चिन्नया वर्सेस रमैया 1882. द फैक्ट्स ऑफ द केस stated in the question are similar to dash dash dash. That's what you can add it up for your reference. अब आगे जाते हैं, इस केस को समझते हैं. यहाँ पे है रमैया, एक ओल्ड लेडी एंड चिन्नया. मतलब इस केस स्टडी में कितने पात्र है, कितने पार्टीज है? तो 3 पार्टीज है. अब ये 3 पार्टीज कौन है? तो ये 3 पार्टीज में ओल्ड लेडी जो है उनकी ऑर्डर रमैया है और चिन्नया जो है वो ओल्ड लेडी की बहन है. मतलब चिन्नया इज द ब्रदर ऑफ द ओल्ड लेडी. अगर रिश्ते में देखा जाए तो आप ये समझ लोगे कि रमैया और चिन्नया के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या हो गया? मामा का हो गया. मतलब रमैया के मामा कौन? चिन्नया. चिन्नया की बहन कौन? तो रमैया की मम्मी. राइट. दैट्स बेसिकली द फैक्ट्स ऑफ द केस इन अ रियलिस्टिक बेसिस. अब होता क्या है, जो मदर थी वो अपनी बेटी को अपनी सारी दौलत गिफ्ट करती है बाय अ डीड. ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि तू मेरे भाई को, मतलब तेरे मामा को, हर साल एक एन्युटी देगी. वो एन्युटी का रियलिस्टिक फिगर जो है वो है ₹653. 1882 का केस स्टडी है. हर साल तुझे तेरे मामा को, जो यहाँ पे हम अंकल कहते हैं, उसे ₹653 देना पड़ेगा. अब यहाँ पे ये जो 653 का डीड बनाना था वो एक अलग डीड बनता है और एक डीड बनता है किसके बीच में? मम्मी और बेटी के बीच में, कि मैं तुझे पूरी पूरी जमीन जायदाद तेरे नाम करती हूँ. सामने तुझे सिर्फ क्या करना है? हर साल ₹653 तेरे मामा को देना है जब तक वो जिंदा हो. अब बेटी जो थी वो अग्री कर देती है इस बात को और ये अग्रीमेंट बन जाता है कि माँ मैं अग्री करती हूँ कि मैं मामा को ये पैसा हर साल बेचती रहूंगी. होता क्या है, चिन्नया asked for the promised money from रमैया, लेकिन रमैया रिफ्यूज कि नहीं मामा, मैं तुम्हें ये पैसा नहीं दूंगी. यही मैटर पे चिन्नया फाइल अ केस अगेंस्ट रमैया. मामा ने केस कर दिया किसके ऊपर? रमैया के ऊपर. अब मैटर गया कोर्ट में, आए जज से. मैटर वेंट टू द कोर्ट एंड कोर्ट में रमैया ने कंटेस्ट ये किया कि उनके अंकल, दैट इज मामा, डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन अगेंस्ट द प्रॉमिस टू पे एन्युटी. चिन्नया कंटेस्ट कर दिया कोर्ट में, साहब मैंने प्रॉमिस किया, आई हैव अग्रीड टू पे ₹653 टू माय मामा, आई अग्री, लेकिन मामा ने मुझे कुछ पे करने का कंसिडरेशन नहीं है, मुझे कुछ मामा से मिल ही नहीं रहा है. तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो आई एम नॉट लायबल, इट्स अ वर्ड अग्रीमेंट. इसी बेसिस पे जज ने पूछा किसको? चिन्नया को, कि आपको इस बारे में क्या कहना है. तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे क्या कहा? consideration was not paid by me but my by my sister, that is her mother. बोला माना कि मैंने कुछ पे नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि चिन्नया को कुछ मिला नहीं है. मैंने पे नहीं किया उसका मतलब ये नहीं है कि उसे कुछ मिला नहीं है. उसे मिला है. किससे? मेरी बहन से और उसकी माँ से. क्या? वो प्रॉपर्टी जो माँ ने दी थी इस कंडीशन में कि तू मेरे भाई को हर साल ₹653 देगी. इस दोनों बात को सुनने के बाद कोर्ट का ये जजमेंट आया कि रमैया हैड टू पे ₹653 टू चिन्नया एज कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन. क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज डी कंसिडरेशन का डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़ो, वहां पे लिखा कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन. कोर्ट ने बोला कंसिडरेशन वर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप जिसको पे करो उससे मिले, उससे भी मिल सकता है या किसी और से भी मिल सकता है. और यहाँ पे वो किसी और कौन है? यहाँ पे वो किसी और रमैया की मम्मी और चिन्नया की बहन है. तो कोर्ट ने कंटेस्ट किया कि भाई कंसिडरेशन है,
रमया तुझे ये पैसा पे करना पड़ेगा। यही कंक्लूजन आया, कंसिडरेशन में बी गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी वन ऑन हर बिहाफ, ऑन दिस बिहाफ। तो फाइनली ये केस स्टडी यहाँ पे समाप्त होता है एंड इन अगेन अ स्मॉल केस स्टडी आपको ये पूरा पार्ट रिकैप हो जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि ये केस स्टडीज मैंने प्लेलिस्ट बनाया है CFC रिविजन केसेस, उसके टेस्ट उस पूरे सीरीज में जितने भी केसेस आएंगे अराउंड आई विल बी ट्राइंग टू हैव 18-20 एटलीस्ट, वो सब केस लॉस को एग्जाम के दिन के पहले यू विल बी टेकिंग अराउंड approximately 30-35 minutes to finish all of them in a fast track basis। आपके पास टाइम होना चाहिए टू फिनिश इट अप। अगर आप कोई भी पास्ट पेपर देखोगे यू विल ऑलवेज फाइंड एटलीस्ट दो से तीन क्वेश्चन आउट ऑफ दिस ऑल केस स्टडीज टू इट। तो ये सीरीज 1 है जहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स के मिलेंगे। आई एम ऑलवेज रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज कमेंट इट ऑफ कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू एनी कॉन्सेप्ट थ्रू दिस चैनल, so definitely I'll try for that too। I hope you enjoyed it। See you, don't forget to comment and share with your friends। Take care, bye।